A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 25th March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Crisis in Sri Lanka. देखो, क्राइसिस का मतलब होता है संकट. इन श्रीलंका के अंदर संकट की स्थिति का पैदा हो जाना. इंडिया शुड हेल्प. भारत को क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए. किसकी? श्रीलंका की मदद करनी चाहिए ड्यूरिंग द क्राइसिस. जो फिलहाल श्रीलंका एक संकट के दौर से गुजर रहा है, तो उस संकट के दौरान इंडिया को श्रीलंका की मदद करनी चाहिए. एंड ऑल्सो रिजॉल्व का मतलब होता है समाधान करना सम ऑफ द बायलैटरल इश्यूज. बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय. इश्यूज का मतलब उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनका भी समाधान करना चाहिए. श्रीलंका इज फेसिंग. अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो श्रीलंका फेस कर रहा है, सामना कर रहा है एन इकोनॉमिक मतलब आर्थिक हो गया. क्राइसिस का मतलब है संकट. तो फिलहाल देखा जाए तो श्रीलंका एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा है विद लॉन्ग क्यूज का मतलब एक तरीके से लाइंस लग जाना, लंबी लंबी कतारें लग जाना इन फ्रंट ऑफ पेट्रोल स्टेशंस. और जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं. स्टीप का मतलब है शार्प. राइज इन द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल्स का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं. कमोडिटीज का मतलब है जो यूज आने वाली जो चीजें होती हैं, यानी जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनके प्राइसेस के अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है श्रीलंका के अंदर. एंड फ्रीक्वेंट ब्लैकआउट का मतलब हो गया द फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फॉर अ जनरल रीजन. मतलब अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे कुछ ऐसी चीजें हैं जो श्रीलंका के अंदर लगातार हो रही हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर क्राइसिस वाली जो एक स्थिति होती है, एक संकट वाली जो स्थिति होती है, वो पैदा हो गई है. ऑल्दो हालांकि कोविड 19 का अगर देखा जाए तो पेंडेमिक पर्सिपिटेटेड का मतलब होता है एक तरीके से गिव राइज टू, यानी किसी चीज को जन्म देना. अ क्राइसिस ऑफ ट्रेड इम्बैलेंस, यानी कोविड 19 की वजह से जो श्रीलंका का जो ट्रेड था, जो एक तरीके से जो बिजनेस था, तो उस बिजनेस को उसने क्या कर दिया? इम्बैलेंस को जन्म दे दिया. इट मींस कोविड की वजह से श्रीलंका के अंदर जो ट्रेडिंग होती थी, जो बिजनेस होता था, वो काफी इम्बैलेंस हो चुका है. वो बहुत ज्यादा असंतुलित हो चुका है. द फंडामेंटल का मतलब हो गया जो मूलभूत जो चीजें होती हैं ऑफ श्रीलंकन इकोनॉमी. और जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है, उसके जो मूलभूत जो चीजें हैं, हैव ऑलवेज हैड सीरियस इश्यूज. तो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसके साथ हमेशा से ये दिक्कतें रही हैं. जो मूलभूत चीजें हैं वो हमेशा से श्रीलंका की उनमें दिक्कतें रही हैं, वो हमेशा डिस्टर्ब्ड रही हैं. डेट का मतलब हो गया ऋण लेना, उधार लेना, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन. और हालांकि देखा जाए तो श्रीलंका ने डोमेस्टिक घरेलू हो गया और बाहर के देशों से भी लोन लिया हुआ है. हैज बीन अ मेजर प्रॉब्लम. और श्रीलंका के ऊपर ये जो डेट है, ये जो कर्जा है, वो बहुत सारा बना हुआ है और ये हमेशा से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है श्रीलंका के लिए. इवन इन फरवरी 2020 और 2020 के अंदर अगर देखा जाए, फरवरी के अंदर, हार्डली अ फ्यू मंथ्स आफ्टर, कुछ ही महीनों के बाद, आफ्टर गोटबाया राजपक्षे, ये एक इंडिविजुअल का नाम हो गया. अज्यूम्ड का मतलब टुक ऑफिस एज प्रेसिडेंट. और गोटबाया राजपक्षे जैसे ही मतलब वो वहां के प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने, उसके कुछ महीनों के बाद ही गोटबाया राजपक्षे ने क्या किया? हिज एल्डर ब्रदर एंड प्राइम मिनिस्टर महिंदा Rajapakse, during his visit to New Delhi, wanted India to reschedule the loan. और उसके बाद अगर देखा जाए तो गोटबाया राजपक्षे के कुछ महीनों के
बाद ही, प्रेसिडेंट बनने के बाद ही उनके जो बड़े ब्रदर है, यानी उनके जो बड़े भाई हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं वहां के, महिंदा राजपक्षे, तो उन्होंने अपनी विजिट के दौरान क्या कहा, उनका जो विजिट था न्यू दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने उन्होंने इच्छा जताई क्या इंडिया क्या करे, उनका जो लोन है उसको रीस्केड्यूल करे। रीस्केड्यूल का मतलब उनको दोबारा से क्या किया जाए, उसको उसको पुनः गठित किया जाए, उस लोन को दोबारा से स्केड्यूल किया जाए, तो उन्होंने ये इच्छा जताई। ओवर द लास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीनों से अगर देखा जाए, इंडिया हैज प्रोवाइडेड, इंडिया ने प्रोवाइड किया है, इंडिया ने दिया है क्या, असिस्टेंस, मदद, इंडिया ने अपनी मदद दी है ऑफ 2.4 बिलियन की इंडिया ने मदद की है डॉलर्स की, इंक्लूडिंग $500 million लोन डेफरमेंट। देखो डेफरमेंट का मीनिंग क्या होता है, एक्ट ऑफ पुटिंग ऑफ टू अ फ्यूचर टाइम। मान लो जब आप कोई भी लोन लेते हो और लोन लेने के लिए आप उस लोन के लिए आप उसको रीपे नहीं कर पाते एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो आपको एक डेफरमेंट पीरियड मिल जाता है। इट मींस उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का आपको छूट मिल जाता है और फ्यूचर में जाकर आप उसको पे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने 500 जो मिलियन डॉलर का जो लोन है उसका डेफरमेंट दिया श्रीलंका को, एंड 1 मिलियन क्रेडिट, और एक जो क्रेडिट की अगर बात की जाए, क्रेडिट का तो उधारी, यानी 1 बिलियन क्रेडिट का भी उनको कहीं ना कहीं ऑप्शन दिया इंडिया ने, टू इनेबल द सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, जिससे कि मतलब क्या किया जा सके, श्रीलंका जो जो इसेंशियल जो कमोडिटीज होती है, जो रोजमर्रा की जो चीजें होती है, उन चीजों की सप्लाई भी की एट द सेम टाइम। तो इंडिया ने श्रीलंका की क्या की है, चारों तरफ से मदद की है, जिससे कि श्रीलंका इस क्राइसिस से उभर सके। अपार्ट फ्रॉम अप्रोचिंग बीजिंग, यानी इस टाइम अगर देखा जाए श्रीलंका अप्रोच का मतलब कम नियर, तो श्रीलंका बीजिंग के पास जाने की बजाय, बीजिंग मतलब चाइना, तो यानी श्रीलंका चाइना से मदद लेने की बजाय, तो श्रीलंका ने क्या किया, कोलंबो, कोलंबो श्रीलंका के लिए यूज किया गया, जो कैपिटल है श्रीलंका का। श्रीलंका हैज आल्सो सॉट, सॉट का मतलब किसी चीज को देखना, हेल्प फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने चाइना के पास जाने के बजाय पहले इंडिया के पास अप्रोच किया, इंडिया ने उसकी मदद की, और उसके बाद श्रीलंका ने क्या किया है, हेल्प फ्रॉम, इंडिया ने सॉरी श्रीलंका ने हेल्प लेने की कोशिश की, कहां से, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी, मुद्रा फंड, एक तरीके से हो गया, राइट। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है वहां से भी श्रीलंका ने मदद लेने की कोशिश की। शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब होता है वैसे लूजिंग करना, खत्म करना। इट्स अर्लियर रिजर्वेशन ऑफ टेकिंग हेल्प फ्रॉम द एजेंसी, और कहीं ना कहीं श्रीलंका जो है वो अपनी जो एक रिजर्वेशन मिलता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट रिजर्व होता है सभी के लिए, तो श्रीलंका उस अमाउंट को ऑलरेडी इस एजेंसी से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वो उस पर्टिकुलर अमाउंट को ले चुका है। तो इस वजह से उसको फिलहाल इंडिया के सामने आना पड़ा, इंडिया के सामने अप्रोच करना पड़ा, और इंडिया ने भी उसकी मदद की है इस क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए, इस क्राइसिस से उभरने के लिए, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए इंडिया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपने शुड यूज कर लिया, और उसके बाद अपने V1 यूज कर लिया। जनरली मॉडल वो अपने साथ V1 लेकर चलता है। श्रीलंका सिंगुलर है तो इसलिए आपने इस फेसिंग, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया आपका। ऑल्दो, हालांकि, ऑल्दो के साथ आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, या तो येट का यूज कर लेते हैं, या येट नहीं यूज करते तो कॉमा यूज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपने कॉमा यूज किया होगा, ऑल्दो और कॉमा का कॉम्बिनेशन होता है, ऑल्दो या येट का कॉम्बिनेशन होता है। अब देख लेते हैं, ये देखो प्रेसिपिटेटेड, यहाँ पे V2 हो गया, जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है आपका, जिसका मतलब होता है गिव राइज टू, किसी चीज को जन्म देना। द फंडामेंटल्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए देखो यहाँ पर आपने हैव प्लस V3 यूज किया है, हैव के बाद हैव का ही थर्ड फॉर्म यूज किया आपने हैड, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। डेट आपका सिंगुलर नाउन है, ये देखो हैज बीन आपने यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। टू रिस्केड्यूल आपने 2 + V1 यूज कर लिया, जो कि इंफिनिटिव केस है। इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने हैज प्लस V3 यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आपने अप्रोचिंग यूज किया V1 + ing जीरेंड, जो कि जनरली आप प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड यूज कर लेते हैं। ऑफ भी आपका प्रेपोजिशन है, उसके बाद भी आपने टेकिंग यूज कर लिया, जो कि आपका जीरेंड है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। As soon as,
as soon as the shortage of certain essential commodities ends, जितना जल्दी द शॉर्टेज जो कमी है, जो इसेंशियल जो कमोडिटीज की कमी है श्रीलंका के अंदर, जैसे वो इसेंशियल कमोडिटीज की जो शॉर्टेज है वो खत्म होती है, जैसे वो खत्म होगी, विच द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट, जो कि गवर्नमेंट इस बात की उम्मीद लगाए बैठी है कि जो इसेंशियल कमोडिटीज का जो शॉर्टेज बना हुआ है श्रीलंका के अंदर, तो श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है इस चीज की उम्मीद लगाई बैठी है बिफोर द स्टार्ट ऑफ सिन्हल तमिल न्यू ईयर। ये देखो सिन्हल जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जो तमिल के हिसाब से यहां से वो मानते हैं कि नए साल का स्टार्टिंग होने वाला है, विच फॉल्स इन द मिडल ऑफ अप्रैल, जो कि तमिल के हिसाब से जो सिन्हल है वो अप्रैल के महीने के मिडल के अंदर, बीच के अंदर स्टार्ट होता है। तो ऐसा मानना है सरकार का, श्रीलंकन गवर्नमेंट का, कि जो सिन्हल है उसके आने तक, मतलब ये जो इसेंशियल कमोडिटीज का जो शॉर्टेज बना हुआ है उस टाइम पीरियड के बाद, उस टाइम पीरियड के आसपास वो खत्म हो जाएगा। स्टेप शुड बी टेकन, और कुछ कदम लिए जाने चाहिए, शुड बी टेकन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, जिससे कि उनके जो अर्थव्यवस्था है जो बुरी तरीके से खस्ता हालत में है उसको रिकवर किया जा सके, उसकी क्षतिपूर्ति को पूरा किया जा सके। कंपल्शन का मतलब हो गया एक तरीके से जो मजबूरियां हैं ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी जो चुनावी जो राजनीति है उसकी जो मजबूरियां हैं, शुड नॉट कम इन द वे, वो रास्ते में नहीं आनी चाहिए। चुनावी जो राजनीति की जो मजबूरियां हैं वो रास्ते में नहीं आनी चाहिए। टू टफ मेजर्स, ये जो मेजर्स लिए जाने हैं, ये जो स्टेप्स लिए जाने हैं जिससे कि इकोनॉमी को रिकवर किया जा सके, सच एज रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है वैसे रिकॉन्स्टिट्यूटिंग, जिसको पुनः गठित करना। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंसेशंस एंड सब्सिडीज, कंसेशन का मतलब हो गया ग्रांट, छूट देना, और सब्सिडीज का मतलब हो गया असिस्टेंस, यानी जो फाइनेंशियल जो असिस्टेंस दी जाती है, जो छूट दी जाती है उसको सब्सिडीज बोलते हैं। तो यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि जो चुनावी जो राजनीति है वो मजबूरियां रास्ते में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर श्रीलंका की इकोनॉमी को रिकवर करना है तो टफ मेजर्स लिए जाएंगे। और ये जो कंसेशन की बात की जाए, सब्सिडीज की बात की जाए, मतलब क्या किया जाएगा, उनको पुनः गठित किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सिस्टम, किसी चीज को मैनेज करने का जो सिस्टम होता है, जिससे कि जो कंसेशन और सब्सिडीज है उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। लेकिन अगर कंसेशन और सब्सिडी को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है, रिस्ट्रक्चर करने की बात की गई है, तो ये जो इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है, यानी चुनावी जो राजनीति है, ये मजबूरी बीच में नहीं आनी चाहिए। मिस्टर गोटबाया राजपक्षे, जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, शुड ऑल्सो यूज दिस स्केड्यूल मीटिंग, और उनको जो डिसाइडेड मीटिंग है, स्केड्यूल का डिसाइडेड जो ऑलरेडी निर्धारित है, वो मीटिंग करनी चाहिए उनको विद तमिल पॉलिटिकल लीडरशिप। तमिल पॉलिटिकल लीडरशिप यानी जो तमिल राजनीति के जो लीडर हैं उनके साथ उनको क्या करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ मीटिंग करनी चाहिए, टू क्रिएट रोड मैप, जिससे कि एक रोड को बनाया जा सके, एक जिससे कि समाधान निकाला जा सके ऑन द इश्यू ऑफ पॉलिटिकल डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन का मतलब ट्रांसफर, हस्तांतरण। पॉलिटिकल डिवोल्यूशन का मतलब है इस तरीके से किसी चीज का ट्रांसफर हो जाना, हस्तांतरण बोलते हैं जिसको आप। ये जो अगर बात की जाए तो गोटबाया राजपक्षे जो है उनको क्या करना चाहिए, तमिल पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनके साथ बात करनी चाहिए, जिससे कि समाधान निकाला जा सके द इश्यू ऑफ पॉलिटिकल डिवोल्यूशन। राजनीतिक जो हस्ताक्षरण जो होता है उसका समाधान किया जा सके, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो आर्थिक जो विकास है उसको भी मदद मिल सके ऑफ द वॉर अफेक्टेड, खासतौर पर उन एरियाज को जो नॉर्दर्न एरिया है, जो नॉर्दर्न एरिया है, जो पश्चिमी एरिया है, उत्तरी जो एरिया है, ईस्टर्न पूर्वी जो एरिया है, प्रोविंस का मतलब हो गया राज्य, और खास तौर पर मतलब वो एरिया जो कि नॉर्दर्न एरिया है या ईस्टर्न एरिया है, तो वहां पर मतलब जो जहां पर वॉर की वजह से वो ज्यादा अफेक्टेड थे, अमंग द एरियाज बैडली हिट बाय द करंट क्राइसिस। और ये जो नॉर्दर्न एरिया है या जो ईस्टर्न एरिया है वो बहुत बुरी तरीके से फिलहाल जो करंट क्राइसिस बना हुआ है, जो श्रीलंका के अंदर जो
संकट की जो स्थिति बनी हुई है, ये पर्टिकुलर एरिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। परहैप्स, शायद तमिलनाडु हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग, और तमिलनाडु जो कि श्रीलंका के मतलब बिल्कुल आसपास का ही एक इंडिया का एक पर्टिकुलर स्टेट है, और तमिलनाडु ऑलरेडी इस क्राइसिस को उसने महसूस करना स्टार्ट कर दिया है। द इम्पैक्ट ऑफ दिस क्राइसिस, ये जो क्राइसिस बना हुआ है श्रीलंका का, और इस श्रीलंका का क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं तमिलनाडु जो कि इंडिया का एक स्टेट है, वहां पर भी इसको महसूस किया जाने लग गया है। विद द रिपोर्टेड अराइवल ऑफ 16%, क्योंकि अगर देखा जाए तो 16 जो पर्सन्स है, यानी 16 के करीब जो लोग हैं जो श्रीलंकन है, वो कहां पर आ गए हैं, इंक्लूडिंग 6 वुमेन, 6 तो औरतें हैं, 7 चिल्ड्रन एंड, और उसमें से 7 बच्चे हैं। तो ये क्या है, 16 जो लोग हैं वो श्रीलंकन है, जो वो क्या है, वो इंडिया के अंदर आए हैं थ्रू इलीगल मीन्स, यानी अवैधानिक जिसको आप बोल सकते हो, जो एक तरीके से गलत तरीके से वो इंडिया के अंदर आए हैं। तो ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि तमिलनाडु के अंदर जो क्राइसिस बना हुआ है, जिसकी वजह से जो श्रीलंकन है वो इंडिया के अंदर माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए हैं। तमिलनाडु वॉज होम टू नियरली 3 लाख रिफ्यूजीज, और तमिलनाडु अगर देखा जाए तो 3 लाख के आसपास जो रिफ्यूजीज लोग थे 1983 के अंदर, जो एंटी तमिल पोग्रोम हुआ था। पोग्रोम का मतलब होता है परसिक्यूशन, नरसंहार हुआ था, और उस नरसंहार के अंदर 1983 के अंदर तमिलनाडु के अंदर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 3 लाख के आसपास जो रिफ्यूजी थे, वो भी उस टाइम तमिलनाडु के अंदर आकर उन्होंने शरण ली थी। और फिलहाल अगर देखा जाए तो इस क्राइसिस को देखते हुए तो श्रीलंकन जो लोग हैं वो अभी फिलहाल तमिलनाडु की तरफ वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फिलहाल श्रीलंका की स्थिति बनी हुई है। So this is our second slide. Now let us discuss the grammar concept of this slide. देखते हैं। The shortage, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर देख लो आपने एंड्स यूज किया जो कि V1 प्लस S या ES यूज किया अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनाइट। इसके बाद देखो स्टेप आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर आपने शुड बी टेकन यूज किया जो कि आपका प्लूरल ये आपका मॉडल पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। शुड आपका एडवाइस देने के लिए यूज किया जाता है, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। द स्केड्यूल मीटिंग, मीटिंग आपका नाउन हो गया, तो स्केड्यूल आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव यूज किया गया आपका। तमिलनाडु सिंगुलर है तो इसलिए आपने हैज स्टार्टेड प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया, और स्टार्ट के बाद आप जीरन यूज कर लेते हैं जो कि आपका फीलिंग आपने जीरन की तरह यूज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। रिगार्डलेस ऑफ द मोटिव, देखो रिगार्डलेस का मतलब होता है वैसे नो मैटर, विदाउट नोइंग द मोटिव, यानी जो उनका मोटिव है, उनका जो पर्पस है, उसको जानने की बजाय दोस्त हु हैव रीच्ड तमिलनाडु, यानी वो लोग जो तमिलनाडु पहुंच गए हैं, वो 16 लोग जो कि तमिलनाडु पहुंच गए हैं क्लैंडेस्टिनली। क्लैंडेस्टिनली का मतलब हो गया स्नीकली, चोरी छुप के, इलीगल तरीके से वो तमिलनाडु पहुंच गए हैं, उनके मोटिव को जाने वजह, उनके मोटिव को, उनके पर्पस को जाने बिना द अथॉरिटीज बोथ इन इंडिया एंड श्रीलंका, चाहे वो इंडिया की अथॉरिटी हो चाहे वो श्रीलंका की अथॉरिटी हो, शुड एंश्योर, उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए दैट द प्रेजेंट क्राइसिस इज नॉट यूज्ड टू स्टेप अप, जो फिलहाल जो क्राइसिस बना हुआ है श्रीलंका के अंदर उसका यूज ना किया जाए टू स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब आगे बढ़ाने के लिए। स्मगलिंग, स्मगलिंग का मतलब हो गया सीक्रेटली इंपोर्टिंग प्रोहिबिटेड गुड्स, तस्करी जिसको बोला जाता है, जिससे कि मतलब ये जो क्राइसिस है जिसकी वजह से फिलहाल जो तमिलनाडु जो फिलहाल श्रीलंका के जो कुछ लोग हैं जो माइग्रेट होकर तमिलनाडु की तरफ जा रहे हैं, तो इससे की जो स्मगलिंग है, वो स्मगलिंग वाली जो चीज है ना, वो ट्रिगर नहीं होनी चाहिए, वो नहीं बढ़नी चाहिए कहीं ना कहीं। एंड ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग क्या होता है, डील, इलीगल तरीके से जो डील की जाती है उसको ट्रैफिकिंग बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस से तमिलनाडु के अंदर स्मगलिंग हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, ये चीजें नहीं बढ़नी चाहिए। और विपअप, विपअप का मतलब होता है एजिटेट करना, उकसाना, इमोशंस इन बोथ कंट्रीज, और कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के अंदर जो इमोशंस है वो नेगेटिव सेंस में उकसाए नहीं जाने चाहिए, जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच में क्या हो जाए, एक तरह का कंफ्लिक्ट पैदा हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विरोध, कॉन्ट्रेरी का मतलब इसके बिल्कुल विरोध के अंदर यानी इसके बिल्कुल विपरीत। द क्राइसिस शुड बी यूज, और ये जो क्राइसिस है इसको यूज किया जाना चाहिए किस तरीके से, एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर की तरह, फॉर न्यू दिल्ली, और खासतौर पर इंडिया और कोलंबो, यानी न्यू दिल्ली इंडिया के लिए यूज किया गया, कोलंबो श्रीलंका के लिए यूज किया गया। तो इन दोनों कंट्रीज को इस क्राइसिस को एक अवसर की तरह लेना चाहिए, जिससे कि टू थ्रेश आउट का सॉर्ट आउट, समाधान निकालना, और सॉल्यूशन, जिससे कि समाधान निकाला जा सके, टू द पाक वे। देखो पाक बे ये एक क्या है, ये खाड़ी होगी, मतलब जो श्रीलंका और इंडिया के जो वाटर्स वाला एरिया, जो समुद्र वाला एरिया है, तो उसके बीच में पाक वे एक खाड़ी है, जहां पर अक्सर इंडिया और श्रीलंका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। फिशरीज डिस्प्यूट, या फिशरीज मतलब जो मछलियों को लेकर, फिश को लेकर जो एक क्राइसिस, एक डिस्प्यूट बना रहता है, हमेशा आपस में उनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। तो फिलहाल श्रीलंका और इंडिया को उस पाक बे फिशरी डिस्प्यूट को क्या करना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। और लॉन्ग लास्टिंग बहुत लंबे टाइम से बना हुआ इरिटेंट का मतलब इम्पेडिमेंट, अड़चन, इन बायलिटरल टाइज, बायलिटरल द्विपक्षीय टाइज मतलब आपस में उनका जो गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक लंबे टाइम से ये एक जो अड़चन बनी हुई है, क्या, पाक बे फिशरीज डिस्प्यूट, जो कि एक लंबे टाइम से इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमेशा ये अड़चन बना रहता है। तो इसका भी समाधान निकालना चाहिए, किसको, श्रीलंका और इंडिया को, और इस क्राइसिस को एक अवसर की तरह लिया जाना चाहिए, जिससे कि ये जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो डिस्प्यूट बना हुआ है, वो डिस्प्यूट का भी समाधान किया जा सके, राइट। So it was a wonderful article today. Now let us discuss the grammar concept of this slide. देखो दोज आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, वैसे अगर देखो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो दोज यहाँ पर आपका एंटीसीडेंट हो गया, और वर्ब आपके एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, तो आपने हैव रीच्ड यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने एंश्योर यूज कर लिया, जो कि V1 है। इसके बाद देखो क्राइसिस सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो इसलिए आपने इस यूज कर लिया, जो कि बी प्लस थर्ड फॉर्म है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। टू स्टेप अप, 2 + V1 आपने यूज कर लिया, जो कि इन्फिनिटिव केस है। द क्राइसिस शुड बी यूज्ड, ये यहाँ पे शुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि मॉडल पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू थ्रेश आउट, 2 + V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। थ्रेश आउट का मतलब होता है सॉर्ट आउट, यानी कि किसी चीज का समाधान करना, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.